हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू रिंकू किचन्स। आज मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ ग्रेवी वाली सब्जी की रेसिपी, जिसे आप गर्मा गर्म राइस के साथ इंजॉय कर सकते हैं और ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने ड्रम स्टिक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने एक बंच ड्रम स्टिक ले लिया है और ये ड्रम स्टिक मीडियम थिकनेस वाला मैंने लिया है। मोटे वाले मत लीजिएगा क्योंकि इसके बीज जो है ना काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके का एक ड्रम स्टिक आप ले लीजिएगा। उसके बाद इसे हम इस तरीके से छीलेंगे। पहले ऊपर के पार्ट को थोड़ा सा हटा लेंगे और उसके बाद बीज से अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा दूरी पे आप इस तरीके से कट लगाते हुए इसके छिलके को निकालते चले जाइए। तो इसे निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सब्जी में वो टेस्ट नहीं आता है और मुँह में ये अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरीके से इसके सारे छिलके को उतार लिया है और उसके बाद जो बचे हैं छिलके, इसको मैंने इस तरीके से हाथों से निकाल लिया है। यहाँ पर आप चाहे तो हाथों के बजाय आप नाइफ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने सारे छिलके को उतार लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सारा छिलका यहाँ पर निकल करके आया। और अब हम यहाँ पर ले लेंगे 8 आलू। आलू मैंने यहाँ पर नए वाले का इस्तेमाल किया है क्योंकि इसके जो छिलके होते हैं ना काफ़ी थीन होते हैं। इसके बाद इसे मैंने अच्छे से धो करके साफ़ कर लिया है। फिर इसमें हम बीच से कट लगाएंगे और इसके बाद इसके छोटे छोटे पीसेस निकाल लेंगे। आप अगर आलू में छिलका पसंद ना करें तो आप इसे छील भी सकते हैं और इस तरीके से फिर उसे कट लगा दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर आलू की भी कटिंग हो गई है। चलिए अब एक मसाला हम तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक छोटे वाले मिक्सर जार में 8 लहसुन की कलियाँ ले ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 6 लाल मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून सरसों, हाफ टेबल स्पून जीरा, हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर और 2 टेबल स्पून पानी डाल करके इसका एक हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। पीसते वक्त मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून पानी का इस्तेमाल और किया था। तो देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से इसका एक फाइन पेस्ट बना लिया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ा लिया है और यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। तेल जब बढ़िया से गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे आलू और आलू को भी अच्छे से हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। आलू को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि थोड़ा सा इसका ट्रांसपेरेंट लुक ना हो जाए। जब आलू का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तब हम यहाँ पर डाल देंगे ड्रम स्टिक, या फिर आप इसे सहजन भी कह सकते हैं, जिसे मैंने कट करके अच्छे से तैयार करके रख लिया था। तो इसे भी हम यहाँ पर बढ़िया से भूनेंगे थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें बढ़िया से भुन चुकी है, दोनों का कलर भी बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। हमें सब्जी के लिए कुछ ऐसा ही कलर चाहिए था। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन में। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल बचा हुआ है तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल और ले लिया है और इसके बाद हम इसमें डालेंगे सरसों, जीरा और मेथी का फ़ोरन। जब सारी चीज़ें बढ़िया से चटक जाए तब हम यहाँ पर एक प्याज को लंबे लंबे स्लाइस करके इस तरीके से ले लेंगे और इसे हम बढ़िया से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज का कलर जब बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब यहाँ पर मैंने 3 टमाटर छोटे छोटे वाले लिए हैं और इसे रफली इस तरीके से कट करके ले लिया है। और नमक भी मैंने यहाँ पर इसी स्टेज में डाल दिया है स्वाद के अनुसार। और इसके बाद हम इसे ढक देंगे थोड़ी देर के लिए कि टमाटर हमारा बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। थोड़ी देर के बाद जब आप देखेंगे तो देखिएगा टमाटर कितना अच्छा से सॉफ्ट हो चुका है। और टमाटर में अगर छोटे मोटे चंक्स भी रहे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब्जी में इसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर टमाटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है। चलिए अब हम मसाला डालते हैं। तो मैंने जो मसाला तैयार किया था वहाँ पर मैंने इसे डाल दिया है। यहाँ पर आप चाहे तो थोड़ा मसाला कम भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं ग्रेवी वाली सब्जी बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पर सारे मसाले को ऐड कर दिया।
और साथ में मैंने यहाँ पर डाला है हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। आप यहाँ पर चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च को स्किप कर सकते हैं, मुझे थोड़ा सा इसमें कलर लाना था तो मैंने यहाँ पर इसे डाल दिया है। और इसके बाद हम इसे बढ़िया से भून लेंगे थोड़ी देर। इस तरीके से मसालों के साथ हल्दी और मिर्च को मिक्स करने के बाद हम इसे ढक देंगे, क्योंकि ढकने से क्या होता है ना कि मसाले और भी बढ़िया से जल्दी से हमारा भुन जाता है। तो थोड़ी देर के बाद जब इसे हम चेक करेंगे तो आप इसका कलर देख कर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बढ़िया से भुन चुकी हैं। और इसका टेक्सचर भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है। तो इस तरीके से हमें मसालों को बढ़िया से भूनना है, क्योंकि सब्जी का अगर हमें टेस्ट बढ़ाना है तो यहाँ पर हमें अच्छे से ध्यान दे करके बढ़िया से मसालों को भूनना है, तभी हमारी सब्जी टेस्टी और अच्छी बनती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने मसालों को बढ़िया से अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारा मसाला अब बिल्कुल भुन चुका है। अब हम यहाँ पर डाल देंगे हमारा फ्राई किया हुआ आलू और सहजन, जिसे मैंने पहले से ही इस तरीके से फ्राई करके रख लिया था। अब हम यहाँ पर डाल देंगे और इसे भी हम मसालों के साथ बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। मसालों के साथ सारी चीज़ें जब बढ़िया से मिक्स हो जाए तब हम यहाँ पर डाल देंगे ज़रूरत के हिसाब से पानी। तो मैंने यहाँ पर पानी अपने हिसाब से डाला है। अगर आप थिक ग्रेवी की सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो पानी थोड़ा कम डालिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा किया है। तो सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी और डाला और इसके बाद हम इसे मिक्स कर देंगे और ढक करके हम इसे 2 से 3 मिनट तक बढ़िया से इसे पका लेंगे। थोड़ी देर के बाद जब हम इसे चेक करेंगे तो देखिए सब्जी में कितना बढ़िया सा कलर आया हुआ है और ऑयल भी चारों तरफ से सेपरेट हो चुके हैं, मतलब मसाले हमारे बढ़िया से पक चुके हैं। और यहाँ पर आप एक बार चेक कर सकते हैं कि आपके आलू बढ़िया से पके हैं या नहीं। अगर आपके आलू यहाँ पर ना पके हों तो आप थोड़ी देर के लिए और इसे पका लीजिएगा। और ग्रेवी भी मुझे कुछ इस तरीके का थिन ही चाहिए था। तो चलिए सब्जी तो हमारी बन गई, लेकिन लास्ट में हम यहाँ पर हरे धनिया के साथ ज़रूर गार्निश करेंगे, क्योंकि सब्जी का टेस्ट जो होता है ना लास्ट में धनिया के साथ ही आता है। तो इसके बाद हम इसे मिक्स कर देंगे और गैस को बंद कर देंगे। ढक करके थोड़ी देर के लिए हम इसे छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो लीजिए हमारी गर्मा गर्म सहजन आलू की ग्रेवी वाली सब्जी बन करके तैयार हो गई है। आप इसे गर्मा गर्म राइस के साथ खाइए, या फिर अगर आपको मन हो तो आप इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये दोनों के साथ काफ़ी टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने अपने चैनल रिंकू किचन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मैं रिंकू मिलती हूँ एक ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।